अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। जुमा मुबारक सबको मेरी तरफ से। और देखो आज हो रही है बारिश, साल की पहली बारिश जाड़ों की। देखो सुबह से बारिश पड़ रही है। नहाना धोना तो सब हो गया है, खाना पीना दोपहर का, नमाज भी पढ़ ली है, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोबारा से मौसम ठंडा हो गया है। गर्मी होने लगी थी धूप से, दोबारा ठंड पड़ने लगी है। ठंडा मौसम हो गया है। अब पता नहीं बारिश कब रुकेगी, शाम तक रुकेगी भी या नहीं मालूम नहीं। और आज मौसम हो रहा है बहुत ठंडा। नमाज हमारी हो गई थी, हमने पढ़ ली थी नमाज और खाना वाना भी खा लिया। दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 3 बजे हैं। मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह से लाइट भागी हुई है, अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है। और देखो मौसम, अब ये बारिश रुकेगी तब हो सकता है कि तब मौसम खुले और धूप निकले। हम जब तक थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेट जाएंगे। मिलते हैं शाम को। गाइस दोबारा ठंड लौट कर आ गई है, बारिश हो रही है सुबह से और लाइट अब आई है। हमने खाना वाना खाया है, अभी रात के बज रहे हैं 8 और टाइम इतना हो गया। लाइट अब आई है, पूरा दिन लाइट नहीं आई, फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, आज ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया, इतना ही हो पाया। और इन्नू कर रही है होमवर्क, इन्नू का होमवर्क हो रहा है। और खाना वाना तो हमने खा लिया है, जो सब्ज़ी रखी थी रोटियां मैंने अभी डालकर और दोनों को खाना खिला दिया। मैंने भी खा लिया है, बर्तन वर्तन धो लिए मैंने। व्लॉग पूरा दिन नहीं बन पाया बिल्कुल भी, लाइट की वजह से, चार्जिंग की वजह से फ़ोन में। और बारिश भी इतनी हो रही है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। दोबारा से मौसम ठंडा हो गया, टोपा निकल गया मेरा तो दोबारा, मैंने रख दिया था। इंशाल्लाह कल व्लॉग बनाऊंगी मैं पूरे दिन का, फिर आपको दिखाऊंगी। आज का तो बन नहीं पाया। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। हमारी सुबह हो गई है और आज हम लेट उठे हैं क्योंकि इन्नू की स्कूल की छुट्टी है आज की भी, मौसम ख़राब होने की वजह से। कल रात तो बारिश पड़ी है, लाइट भी लेट आई थी और आज मौसम खुला हुआ है, धूप निकल रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो आज हल्की हल्की धूप है और आज जो बारिश पड़ी थी उसका देखो नतीजा। आंगन में कितनी गंदगी हो रही, कूड़ा हो रहा। अभी मैं सफाई करूँगी चाय वाय पीने के बाद, नाश्ते के बाद। अभी मैंने सफाई कमरे की तो थोड़ी सी कर ली है क्योंकि बिस्तर विस्तर समेट लिए, बाकी अभी रह गया। मैंने चाय बनाने रख दी है, अब हम पियेंगे चाय। चाय हमारी बन रही है, अंडा ब्रेड बना लेती हूँ मैं इन्नों के लिए और फिर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद साफ़ सफाई करेंगे। अभी घर का काम सारा पड़ा है, लेट उठने की वजह से लेट ही होता है काम। तो मैं 1-1.5 घंटे में काम सारा निपटा लूँगी, सारा समेट लूँगी, जल्दी हो जाएगा क्योंकि इतना सारा होगा। इस काम हमारा हो गया है सारा और मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया है। और मैंने बनाई है खाने में खिचड़ी, खिचड़ी बनाई है और हम खाना खाने जा रहे हैं। गाइस खाना खा लो, हम खाने लगे हैं खाना। चने की दाल की खिचड़ी, सलाद और ये चटनी। खाना खा लो। ये पड़ा है मेरा बेटा, इसने चिकन से रोटी खा ली थी, है ना, अब खानी नहीं है, अब पेट भरा हुआ है इनका, तो हम खा लेते हैं खाना। मैंने कपड़े भी धूप में डाल दिए सारे क्योंकि कल के धुले हुए थे। कल तो बारिश पड़ी थी, मौसम ख़राब था, आज धूप निकली है, ये धूप में डल गए हैं। और अभी हम जाएंगे बाजी की तरफ, फिर हम जाएंगे मार्केट, थोड़ा काम है हमें। पानी ला के दूँ? ला के दे दे। हम जा रहे हैं बाजी के घर, हमें थोड़ा सा काम है उनके घर पे, फिर वहाँ से हम जाएंगे बाज़ार, बर्तन वाली दुकान पे, वहाँ से कुछ लेना है हमें। तो अभी मैं बाजी घर जा रही हूँ। गाइस हम पहुँच गए हैं बाजी के घर। बाजी ने पहले से आग जला रखी, पानी गर्म कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पानी गर्म हो रहा है। पाई कितना प्यारा बेबी है,
आजा 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 आजा। उधर को ना आता कोई भी। मैं बताऊँ देख टाइम नहीं मिलता, मैं यहाँ पे भी आती हूँ तो ऐसी आती हूँ। देखो ये देखो भाई गोद में कितना क्यूटी क्यूटी बच्चा है, कितना क्यूटी बेबी। हाय बोलो, हाय हाय बोलो। ये इतनी मुश्किल से मेरी गोद में आई है, बहुत मुश्किल से आ नहीं रही थी, अपनी मम्मा के पास से कहीं नहीं जा रही है लड़की। देखो गाइस असर के जाने हो गई हैं। ये देखो बगले देखो कहाँ बैठे हैं। हम मार्केट पहले, उसके बाद हम जाएंगे घर। अभी हम जा रहे हैं। ये देखो बगले ये सारे बैठे हैं यहाँ पे। पहाड़ बनाए हैं देखो मेरी बच्ची ने यहाँ पर, रेते के पहाड़। पागल लड़की जो है, ये पागल लड़की है। बड़ी सब्जी मंडी हमारे यहाँ की, मैसपुरा बड़ी सब्जी मंडी। और ये है पानी की टंकी हमारे यहाँ की, मैसपुरे की बड़ी सब्जी मंडी की। और हम जा रहे हैं बर्तन वालों की दुकान पर। रिक्शे में बहुत भूल गया है मोबाइल। बर्तन वाले की दुकान पर जा रहे हैं। ये देखो कितनी हरी हरी सब्जियाँ रखी हैं यहाँ पे, फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ। भुट्टे भी आने लगे। भुट्टे कितने अच्छे हैं ना, आते हुए ले लेंगे इनके यहाँ से। और ये मेरा फ़ोन जो है इस वाली शॉप का है। ये यहाँ का हमारा फ़ोन है, जो मैं फ़ोन से वीडियो बनाई है यहाँ का। पहुँच रहे हैं बर्तन वालों की दुकान पर। यहाँ पर यहाँ से हम लेते हैं बर्तन, क्योंकि यहाँ पर सही मिलता है बर्तन, क्वालिटी अच्छी होती है बर्तन होती। जितने भी हम यहीं से लेके जाते हैं। यह है बर्तन वाली शॉप गोयल। यहाँ से हम लेते हैं बर्तन। ये हैं यहाँ के ओनर। लंच बॉक्स तो है, छोटा ले है बेटे लंच बॉक्स। आओ इधर आओ। छोटे बोले तो कहते ना, छोटे से लाल है, छोटे बहुत सही है वो, छोटा ही है वो, काफी बड़ा नहीं है वो। और यहाँ है क्रॉकरी बढ़िया वाली, अच्छी महंगी वाली। यहाँ पे आप भगोना निकलवा लो इनसे। कुकर भी देख लो, ये वाला जो रखा है ना, ये वाला कुकर, ये वाला देख लो, ये वाला भगोना, ये साइज ना, ये लेना है सही। यही वाला सही है चावल के लिए, मतलब कम बनते ना हमारे। ये तो हमारे पास है इतना बड़ा, तो है ना। ये वाला सही है, ये वाला चाहिए। थोड़ा सा भारी मतलब हैवी होगा ये। हाँ थोड़ा भारी हो जाए मतलब। देख लो फिर ये वाला हल्का ही लग रहा थोड़ा सा। पीतल तांबा मतलब जग, तांबे के बर्तन वो ले ले जी, हीटर रूम वाला। टाइम इतना लग रहा है यहाँ पे। एल्युमिनियम में ना एक बड़ा साइज ला दो। अपना सामान, और अब हम जा रहे हैं घर। नहीं डोंट टच, गिर जाएगा वो। लेना चीज लेना, चीज लाकर अपने बेटे को सामान हमने ले लिया। हम जा रहे हैं अपने घर। सब्जी ले लेंगे रास्ते में से, तो भी लेनी है। बना देंगे गाइस रिक्शा में। नहीं
ये खाना मतलब सब्जी खाती नहीं है, इसे चीखले खाती है नहीं बेटा आप। तो गाइस हम आ गए हैं घर और हम लाए हैं ये कुकर लेकर आए हैं 3 लीटर का, जो हमारा ख़राब हो चुका था। महंगा तो नहीं कहीं, ऐसा तो नहीं महंगा ही हो 800 रुपये में, हाँ हाँ ऐसा तो नहीं कहीं महंगा लिया है हम, सही है 800 रुपये। फेना की टिक्की कुकर के साथ फेना की टिक्की। भगोना दिखाना निकाल के। और एक मैं लाई हूँ ये भगोना, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत थी छोटे भगोने की। ये इसका ढक्कन है। और वो कहाँ है प्लेट जो लाए थे हम, इन्ना प्लेट टिकाओ बेटे अपनी। ये लाए हम इन्ना के लिए डिनर के लिए, लंच के लिए, नाश्ते के लिए प्लेट। ये कौन बना खाना। ये ग्लास लाए हम छोटा सा। हाँ हाँ उठा के खा लो। ओके। सब्जियां भी लेकर आए हम, और प्याज भी ख़त्म हो गई थी, प्याज भी लेकर आए हैं। जी 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 बस अब मुझे ये दोनों बाल्टियां और चेंज करनी है। पैसे हो जाएंगे तो मैं ये बाल्टियां भी चेंज कर दूँगी दोनों। कंट्री लेकर आऊँगी स्टील वाली आटा चावल के लिए, क्योंकि अच्छी नहीं लगती। मैंने भुट्टा भुना है इन्नू के लिए भुट्टा भुन रहा है। देखो कोन में कितनी मक्का है, मतलब बिल्कुल भरा हुआ है ये, और भारी भी बहुत है, हैवी है। मतलब डंडी भी इसकी मुड़ जा रही है, बार डंडी ऐसी हो जा रही है इसकी, ये वाली उठाने में हैवी है ये। कम से कम आधा किलो से ज़्यादा का है ये, इतना भारी है ये। हाईब्रिड का लग रहा है मुझे तो, देसी नहीं, क्योंकि देसी में तो ज़्यादा होती ही नहीं है इतना। मैं बनाऊंगी अब मटर आलू टमाटर, जो हम अभी बाज़ार से लेकर आए हैं। तो मैं इन्हें छील लेती हूँ। मटर आलू टमाटर को मैं निकाल कर ले आऊँगी। ये सारी मटर मैं छील कर फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि ये फिर काम में आ जाएगी। और सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी बनानी, क्योंकि हम 2 लोग हैं। इतना ज़्यादा सब्ज़ी खाई नहीं जाती, फिर बच जाती है तो वो फिक कर जाती है, तो मैं थोड़ी सी बनाऊंगी। बाकी मैंने छील लेती हूँ सब्ज़ी। अपनी सब्ज़ी तैयार कर ली है सब काट के। और ये मेरे मटर आलू, मेरे प्याज, टमाटर, हल्दी मिर्च धनिया का डब्बा भी मैं उठा लाई थी। और ये गरम मसाले का मैंने आज ना अपने नए वाले भगोने में, जो मैं अभी लेकर आई हूँ, उसी में ही बनाऊँगी मैं। क्योंकि एक वो भगोना था तो उसमें चावल रखे हुए हैं दोपहर वाले, तो मैं इसमें बनाऊँगी। छोटा भी है ये, थोड़ी सी सब्ज़ी है, बन जाएगी इसमें। मैंने ऑयल इसमें डाल दिया था। अब मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी अपनी। बना ली है रोटियाँ तो मैंने बना ली सब्ज़ी के साथ साथ, और सब्ज़ी हमारी बन रही है अभी, क्योंकि आलू और मटर मैंने डाली है अभी इसमें, तो ये गलेंगी, गलने में टाइम लगेगा। मैं स्लो कर देती हूँ गैस को। और ये देखो ये लड़की आधा भुट्टा बचा कर चली गई है, खाया भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है इसमें, पता नहीं कैसा है ये। और ये गद्दा हम भरवाने भेजेंगे। मैंने रुई ये धोकर इसमें बांध रखी है। और ये रखी है मेरे हस्बैंड की मशीनें। और हाँ, इसके जो मशीनों में जो तार लगते हैं हमारे यहाँ, तो वो तार ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उन तार को ना इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हें जलाने के बाद जो उसमें से तांबा निकलता है तो वो चेंज होके बर्तन मिल जाते हैं। थोड़े बहुत पैसे डलते हैं। आज भी हम अपनी नंद के यहाँ यही करने गए थे। वो हमने सारा तोड़ फोड़ मचा के, पुराने जितना सामान था वो थोड़ा सा इकट्ठा करके, और हम ये कुकर लेकर आ गए। उसका थोड़े बहुत पैसे हमारे डले, कुकर मिल गया। पुराने बर्तन में एक्सचेंज हो जाता है, और थोड़ा सामान भी मतलब जो पुराना होता है तो वो देकर जो है मिल जाता। तार वगैरह मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तांबा पीतल जैसे लाते रहते हैं काम पर से। मशीनों में तार वैसे तो डलता ही पैसों का है, नया तार डलता है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, हो जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे डल जाते हैं। और ये हमारी मशीनें काम भी करती हैं बेचारी, तार वगैरह भी बहुत फ़ायदा है इनसे। और सब्ज़ी हमारी बन रही है, फिशी को सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। खाना खा लो गाइस। मटर आलू टमाटर मैं खाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख।
मैं दोपहर भी खाना नहीं खाया था, खा लिया है खाना। ये देखो इतनी सारी सब्जी बचा कर गए हैं, अभी शायद आकर खाएंगे खाना दोबारा। और मेरी बेटी ने खाया नहीं है, सब्जी तो खाती नहीं है वो। देखती हूँ उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्या खाती है। देखो गाइस, सोने का टाइम हो गया है। मैंने डाल दी है पिन्नी यहाँ पर। ठंडी हवा आ रही थी क्योंकि 2 दिन से हो रहा है मौसम ख़राब। दिन में धूप तो निकल रही है मगर ठंडा मौसम हो रहा है। बारिश भी हुई थी ना, कल पूरे दिन बारिश हुई। कल व्लॉग भी नहीं बन पाया क्योंकि लाइट ही नहीं आई और फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। बारिश की वजह से कुछ भी नहीं शूट हो पाया, कुछ भी नहीं बन पाया। मतलब बस खाना वाना खा के हम दोपहर का लेटे रहे दिन भर। घर में हमारे अंधेरा हो रहा था क्योंकि कमरा भी अंधेरा हो जाता है, कमरे में भी और बाहर भी। तो मोबाइल में कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसलिए मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था। वो बैटरी भी नहीं थी फ़ोन में इतनी, क्योंकि लाइट नहीं आई थी बारिश की वजह से। बारिश पड़ने के बाद ठंडा मौसम हो गया और देखो हम नैनीताल होकर आ गए। अब हमारे आने के बाद वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। हम गए थे इसी वजह से कि बर्फ़ पड़ी होगी शायद, मगर बर्फ़ अब पड़ी है वहाँ पर और हम घूम कर भी आ गए। उस दिन तो गर्मी हो रही थी काफ़ी, जिस दिन हम गए थे वहाँ पे पसीना आ रहा था। मतलब मोटे कपड़े जो हमने पहन रखे थे उसमें हमें गर्मी लग रही थी। और हम चिड़ियाघर गए थे तो वहाँ पर और गर्मी लग रही थी, ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, मतलब पसीना आ रहा था उसमें कपड़ों में। और अब वहाँ पड़ रही है इतनी बर्फ़, लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलो, हमारे नसीब में नहीं था बर्फ़ देखना फ़िलहाल, फिर कभी देखेंगे अगले साल इंशाल्लाह। अगले साल जाएंगे तब देख कर आएंगे बर्फ़बारी। पहले पता कर लेंगे कि वहाँ बर्फ़ पड़ रही है या नहीं। हम तो अचानक से चले गए थे, प्लान बन गया जाने का, तो हम अचानक से चले गए थे। और आज तो मैंने व्लॉग बना भी लिया क्योंकि आज धूप निकली थी आज थोड़ा सा। और लाइट तो वैसे आ रही जा रही थी, मगर लाइट आज इतनी नहीं भागी। दो बार चली गई थी फिर आ गई थी। और सुबह से आ रही थी लाइट, फ़ोन में भी चार्जिंग थी। तो आज का व्लॉग हमने शूट कर लिया। आज हम गए थे बाजी की तरफ, वो थोड़ा सा काम तामा वामा, मतलब तार वार वगैरह ये सामान वाल सब इकट्ठा करने के लिए, मतलब चला के चेंज करके हम बर्तन लेकर आए थे वहाँ से। और मार्केट भी गए थे। कल जुमे का तो कोई व्लॉग नहीं मेरा शूट हो पाया, इसलिए मैंने आज का बनाया जो भी बनाया। फिलहाल उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।